नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 11 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अगले महीने से ई कल्याण पोर्टल होगा शुरू। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अगले महीने से ई कल्याण पोर्टल शुरू हो रहा है। ऐसे में पात्र अभ्यर्थियों को अब ऑनलाइन ही पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण ई सोमसा विभाग ई कल्याण पोर्टल को शुरू कर रहा है। ये पोर्टल हिम परिवार पोर्टल के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र आवेदक ई सोमसा निदेशालय के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई कल्याण पोर्टल को हिम भूमि, हिम परिवार, आधार और पीडीएस राशन कार्ड डेटाबेस से एकीकृत किया गया है। आवेदक स्वयं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुख बोले, प्रधानमंत्री मोदी से उठाएंगे सिपकीला से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि वे कैलाश मानसरोवर यात्रा को सिपकीला दर्रे से शुरू करने का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मार्ग से यात्रा का 91 किलोमीटर का सफर आसानी से पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही चीन अधिकृत तिब्बत में कोरोना महामारी के बाद रुकी हुई व्यापारिक गतिविधियों को सिपकीला के माध्यम से फिर से शुरू करना भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किन्नौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र सिपकीला में सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए ये बात कही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन गतिविधियों के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों की आर्थिकी सशक्त होगी। बिलासपुर में अब कोर्ट में गवाही के लिए छुट्टी नहीं लेंगे डॉक्टर। अस्पताल में शुरू होगी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा। अब कोर्ट में गवाही देने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के डॉक्टरों को ड्यूटी से अवकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सकों की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए कोर्ट की ओर से अस्पताल प्रशासन को आवश्यक बजट भी उपलब्ध करवा दिया गया है। डॉक्टरों को अब कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बजाय अस्पताल परिसर में बने विशेष कक्ष से वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी गवाही दर्ज करवाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन जल्द ही एक समर्पित कक्ष में उच्च गुणवत्ता वाला कैमरा, स्क्रीन और इंटरनेट सुविधा स्थापित करेगा। एचपू ने घोषित किया बीकॉम अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम। संजौली कॉलेज की अंकिता ने हासिल किया फर्स्ट रैंक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपू ने बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम रिकॉर्ड 1 माह के भीतर घोषित कर दिया है, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 97.56% रहा है। इस प्रतिशत में कंपार्टमेंट के मामले भी शामिल है, जो दर्शाता है कि अधिकांश छात्रों ने परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है। विश्वविद्यालय की तरफ से मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। मेरिट लिस्ट में डिग्री कॉलेज संजौली शिमला की अंकिता ने 8.64 सीजीपीए लेकर पहला रैंक हासिल किया है। डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक उन्ना की सिमरन ने 8.62 सीजीपीए लेकर दूसरा रैंक और डिग्री कॉलेज संजौली शिमला की शिवांगी ने 8.56 सीजीपीए लेकर तीसरा रैंक हासिल किया है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण मामले में सोलन में याचिका दायर है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ यौन शोषण मामले में पीड़िता ने रिवीजन याचिका सोलन की सेशन अदालत में दायर की है। पीड़िता के वकील ने मंगलवार को याचिका दायर की है। अब इस मामले में 5 जुलाई को सुनवाई होगी। इस कारण आने वाले समय में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और गायक रॉकी मित्तल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास बनेगा स्कूल शिक्षा का हिस्सा। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद कवायद शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के इतिहास को दर्शाता एक पाठ्यक्रम जोड़ेगा।
इस पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को शामिल करने और इसे किस कक्षा से शुरू किया जाएगा आदि को लेकर बोर्ड प्रबंधन ने कवायद शुरू कर दी है। बोर्ड के विषय विशेषज्ञ समीक्षा कर पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। गौरतलब है कि बीते 16 मई को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने बोर्ड प्रबंधन को निर्देश दिए थे कि सूबे के बच्चों को हिमाचल के इतिहास के बारे में भी अवगत करवाया जाए। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला पंजाबी और उर्दू विषय की टेट परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 14 जून को होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 14 जून को होने वाली पंजाबी और उर्दू विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा को एडमिट कार्ड जारी कर दी है। संबंधित अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 14 जून को सुबह 10 से 12:30 बजे तक पंजाबी विषय का टेट आयोजित होगा। इसके लिए एक ही सेंटर बनाया गया है तथा इसके लिए 122 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं दूसरे सत्र में उर्दू विषय के 13 अभ्यर्थियों के लिए भी एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, ट्रांसफर के लिए पुरानी पोस्टिंग को जोड़ना पूरी तरह से सही। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ट्रांसफर के लिए पुरानी पोस्टिंग जोड़ने को पूरी तरह से वैध करार दी है। खंडपीठ ने कहा है कि कर्मचारियों के स्थानांतरण के मकसद से उनकी पिछली तैनाती की अवधि को जोड़ना कानूनी और न्याय संगत है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अनुराग चड्ढा बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में एक जज के निर्णय को निरस्त करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला पारित किया है। हिमाचल की गाड़ियों से नंगल में वसूला जाएगा टोल टैक्स, नगर निगम की बैठक में रखा प्रस्ताव। पंजाब में नंगल नगर परिषद ने मंगलवार को संजय सानी की अध्यक्षता में आयोजित परिषद की बैठक में नंगल की ओर से पंजाब में प्रवेश करने वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के वाहन मालिकों से टोल टैक्स वसूल करने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस पार्षदों के प्रवक्ता परमजीत सिंह पप्पा ने मंगलवार को कहा है कि बैठक के दौरान पार्षदों का मानना था कि हिमाचल प्रदेश पंजाब में नंगल के अंतर्गत आते अजोली, मैटपुर और बरामला से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों पर टोल टैक्स वसूल रहा है, जो अनुचित है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार NHAI द्वारा निर्मित सड़क पर अपना टोल बैरियर स्थापित नहीं कर सकती। हिमाचल में ड्राइंग अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी, हमीरपुर जिले में 24 पदों पर नियुक्तियां जल्द। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3 सालों के इंतजार के बाद ड्राइंग अध्यापकों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग ने नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया को तेज कर दी है। प्रदेश भर में ड्राइंग अध्यापकों के 314 पदों को भरने के लिए अब दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में हमीरपुर जिले में 24 पदों के लिए भी दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक हमीरपुर कमल किशोर ने बताया कि चयन आयोग के द्वारा 24 पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये प्रक्रिया पारदर्शिता से चल रही और जल्द ही अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। बेमले की मौत मामले में देश राज सहित 3 से पूछताछ, ऊर्जा निगम पहुंची CBI। हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता दिवंगत बेमले की मौत मामले को लेकर CBI की दिल्ली टीम के SP और DSP ने CBI मुख्यालय शिमला में ऊर्जा निगम से निलंबित पूर्व निदेशक देश राज सहित 3 और लोगों से पूछताछ की है। युवक से की थी 3.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी, नूरपुर पुलिस ने बिहार से दबोचा आरोपी। जिला पुलिस नूरपुर ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में एक आरोपी अजीत कुमार पुत्र कांता पासवान निवासी खेतलपुरा बिहार को खेतलपुरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कुलदीप राज गुप्ता निवासी जसूर ने 8 अप्रैल 2025 को थाना नूरपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी कर उसके खाते से 3,56,799 रुपए निकाल लिए गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की तथा गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम रवाना की।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर उठाया हिमाचल का बड़ा मुद्दा। लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पठानकोट मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गटासनी शिला बदानी भूभुजोत कुल्लू सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस परियोजना को मंजूरी देने का आग्रह किया है। राजनाथ सिंह ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। बस में वसूल लिया वोल्वो का बस किराया, यात्रियों ने निगम प्रबंधन से की शिकायत। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से साधारण बस में यात्रियों से वोल्वो बस का किराया वसूलने का मामला सामने आया है। रोजाना रात 9:30 बजे HRTC की वोल्वो बस धर्मशाला बस स्टैंड से शिमला के लिए रवाना होती है। सोमवार रात को वोल्वो बस हमीरपुर के आसपास तकनीकी खराबी के कारण खड़ी थी। यात्रियों ने धर्मशाला से शिमला के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी थी। जब धर्मशाला बस स्टैंड पर कोई वोल्वो बस उपलब्ध नहीं हुई तो निगम प्रबंधन ने साधारण बस को हमीरपुर बस स्टैंड तक रवाना कर दिया। इस दौरान इस बस में जितने भी यात्री सवार हुए उनसे वोल्वो बस का किराया वसूला गया। विरोध करने पर बस के परिचालक ने बताया कि उनके पास जो टिकटिंग मशीन है वे वोल्वो बस की है, इसलिए प्रति किलोमीटर वोल्वो बस के हिसाब से टिकट मशीन ही निकल रही है। इसलिए प्रति किलोमीटर वोल्वो बस के हिसाब से टिकट मशीन से निकल रही है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी, 2 दिन हीटवेव चलने का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। मैदानी इलाकों में दिन के समय बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी और ऊना जिले में आज और कल यानी 11 और 12 जून को हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जून के लिए इन 3 जिलों समेत कांगड़ा, सोलन में भी अलर्ट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे तक पहाड़ों पर भीषण गर्मी पड़ेगी। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आएगा। प्रदेश के 4 शहरों का पारा पहले 40 डिग्री सेल्सियस पार और 13 शहरों में 35 डिग्री से अधिक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। इसका असर अगले 3 दिन तक रहेगा और पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।